गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवहि महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा वही हमारी संस्कृति है। सदियों से हम गुरुओं को भगवान से ऊंचा दर्जा देते आए हैं, परंतु 5 सितंबर जो कि कल है को ख़ास तौर पे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका ये जन्म दिवस है। प्रोफेशन से वो भी एक टीचर थे और अपने विद्यार्थियों को और पढ़ाने को बहुत पसंद करते थे। इसलिए उनकी इच्छा थी कि इस दिन को ख़ास तौर पे उनका जन्मदिन समझकर ना मनाया जाए, बल्कि सारे टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए ये दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। तब से आज तक ये दिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से शिक्षक कौन हैं? जो सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ाते हैं वही शिक्षक हैं? नहीं, हर वो इंसान, चाहे हमसे बड़ा है या हमसे छोटा, जो हमें जीवन की अच्छी सीख देता है वो शिक्षक है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है, उसका टाइटल है माय फेवरेट टीचर मेरी माँ। एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का। पढ़ाई में इतना उसका ध्यान नहीं लगता था। बेहद कमज़ोर भी नहीं कह सकते, पर बाकी बच्चों से अलग था। कक्षा में इतने तरीके के सवाल पूछता था कि टीचर परेशान हो जाते थे। एक दिन उसके टीचर ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दी। तब के बाद तो मानो ये सिलसिला ही चालू हो गया। जिस टीचर्स को क्लास में हाथ उठाता और सवाल पूछता, टेक्स्ट बुक से सवाल होते नहीं थे। टीचर परेशान हो जाते, उन्हें लगता कि क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही है। रोज़ उसकी शिकायतें प्रिंसिपल के पास पहुंचने लगी। एक दिन प्रिंसिपल ने उसको बुला लिया ऑफिस में और उसको एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर ले जा कर के अपनी माँ को देना, और वो इसे पढ़ेंगी तो समझ जाएंगे इसमें क्या लिखा है। बच्चा परेशान, रोज़ शिकायतें तो सुनने को मिलती ही थी, कंप्लेंट्स, डांट, ये सब सुनता था, पनिश होता था, पर आज प्रिंसिपल से भी कुछ सुनने को मिला। वो लेटर लेकर घर पहुंचा और मुंह लटकाया सा वो माँ को दे दिया। माँ ने उसको पढ़कर थोड़ा परेशान हुई, उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। बच्चे ने आराम से पूछा कि माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तो माँ ने जवाब दिया, अरे नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, उसमें इतनी काबिलियत है कि उसके सवालों के जवाब हमारे स्कूल के शिक्षक नहीं दे पाते। आप इसे किसी और अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए या फिर कोई बहुत बढ़िया टीचर ट्यूशन के लिए रख दीजिए। हम इसे नहीं पढ़ा पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये बात सुनकर बच्चे को थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि इतने तारीफ़ वाले शब्द वो बेचारा सुनता ही नहीं था। तब के बाद से उसकी माँ ने उसको रोज़ पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि सेशन जो है वो 6 महीने बाद स्टार्ट होने वाला था। उसको तो स्कूल से वो लेटर मिड सेशन में दे दिया गया था। उसको कुछ महीने उसकी माँ ने ही पढ़ाया, और टेक्स्ट बुक्स के अलावा उसकी माँ ने उसको एक और चीज़ पढ़ाई, आत्मविश्वास, कि खुद पर कैसे विश्वास करते हैं। 6 महीने के बाद उस बच्चे ने एंट्रेंस टेस्ट दिया एक दूसरे स्कूल का, और उसका बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। कई वर्ष बीत गए, माँ का देहांत हो गया और वो बच्चा बड़ा होकर फेमस साइंटिस्ट थॉमस एडिसन बना। जी हाँ, थॉमस एडिसन एक फेमस साइंटिस्ट बना और एक दिन अपने पुराने घर लौटा जहाँ उसकी माँ रहती थी, और बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए वो सारी चीज़ों को अपने हाथों से ही साफ़ करने लगा, उठा कर देखने लगा और माँ की अलमारी खोली। जब उसने माँ की अलमारी खोली तो बाकी सामानों के बीच उसे एक एनवलप दिखाई दिया जिस पे उसके पुराने स्कूल की स्टैंप लगी थी। उसने उसको खोला और पढ़ना चालू किया तो उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है, वो पढ़ लिख नहीं सकता। हमने उसको हज़ारों कोशिशें कर ली पढ़ाने की, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं जाता।
तो इससे बेटर कि आप उसको घर पर ही रखें। हम उसका नाम काट रहे हैं और वो कहीं नहीं पढ़ सकता। थॉमस ने जब वो लेटर पढ़ा तो बहुत मायूस हुआ और फिर अपनी माँ को याद किया कि माँ ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अगर उस दिन माँ मुझे वही बातें पढ़कर सुना देती तो मेरा मनोबल एकदम ही टूट जाता। फिर आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। तब उसने अपनी डायरी में लिखा था कि ज़िंदगी में मुझे बहुत शिक्षक मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, परंतु मेरी फेवरेट टीचर मेरी माँ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इंटरनेशनल टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।